हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसका ब्रेन टीजर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मतलब इसकी वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 8 हो तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पर ये चीज सोचो बेटा कि मुझे तो दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है, वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आ सकता है? अगर बेटा ये जो हमें दिया हुआ है, आई वांट टू से दैट हमें क्या दिया है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है, और हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर मैं इसमें जो मुझे दी हुई है वैल्यू, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो यहां पे मैं लिखूंगी बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखो बेटा यहां पर क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर मैं इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो यहां पर ये सोचो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, ठीक है टू टर्म्स दी हुई हैं। टर्म्स कैसे सेपरेट होती है आपको बता चुकी हूँ। जब कोई भी नंबर्स के बीच में या वेरिएबल्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो उसके आगे पीछे जो भी टर्म्स होती है वो सेपरेट टर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस के साइन से पहले एक्स दिया है, एक टर्म दी हुई है, प्लस के साइन के बाद दूसरी टर्म दिया 1 अपॉन एक्स, ठीक है, यानी कि दो टर्म्स ही हैं और बीच में प्लस का साइन है और उस पूरे का होल स्क्वायर दिया है। तो किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा, मैं लिख देती हूँ, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी कि यहां पर मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ, हेयर a इज इक्वल टू, ये इसके लिए है, ये जो ब्रैकेट है ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, जो प्लस के साइन से पहले है वो a की वैल्यू है और प्लस के साइन के बाद जो है वो b की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि क्या फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने जो भी आपको बताया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स, इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 अपॉन एक्स, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 के स्क्वायर का मतलब क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 64, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये चीज आ गई, यहाँ पर क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स के ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ये, प्लस यहाँ पर 2 है और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर भी और एक्स का स्क्वायर भी करना है। यही मतलब है ना, 1 का स्क्वायर भी करना है और हमें एक्स का स्क्वायर भी करना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 64 ठीक है बेटा। अब ये 2 है, अभी जो यहाँ पर 2 आपको नजर आ रहा है ये प्लस में है, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा इक्वल टू 64। तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 2 इधर चला जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 64 में से 2 को माइनस किया 62 आ गया और साइन बड़े नंबर का आता है, 64 है तो प्लस का साइन आएगा, वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहां पर 62। अब आप ध्यान दो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी और वो हमारी यहाँ पर निकल गई, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। वो कितनी निकली है बेटा, वो निकली है 62, ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ बोल रहे हैं इफ a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, आप खुद सोचो, यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है और हमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस 1 अपॉन, अब ए स्क्वायर बनाना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर बनाना है, वो कैसे बन सकता है, हम जो a माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5 दी है उसका स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5, ठीक है।
मैं यहां पर लिख देती हूँ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, देखो यहां पर a माइनस 1/a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, ठीक है। a माइनस 1/a इज इक्वल टू 5 दिया है, इसका मैं स्क्वायरिंग कर देती हूँ, इधर भी स्क्वायर कर दिया मैंने और इधर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करूंगी यहां पर, अब आप देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। अगर आप ध्यान दो, देखो ये टू सेपरेट टर्म्स है, क्यों, क्योंकि इनके पीछे माइनस का साइन आ रहा है, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही और उस पूरे का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से इसको खोल लेंगे। अब मैं आपको यहां पर लिखकर भी दिखा देती हूँ, हेयर a इज इक्वल्स टू, जो माइनस के साइन से पहले वैल्यू दी है वो a की है, जो भी टर्म दी है, और माइनस के साइन के बाद जो टर्म दी है वो b की वैल्यू है, b की वैल्यू 1/a है और a की वैल्यू a है, ठीक है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से इसको खोल लेंगे। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखकर दिखाया है, क्या होता है, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है a, तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू a है, इंटू b की वैल्यू 1/a है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/a है, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 वो क्या होगा 25। अब a स्क्वायर ब्रैकेट के बिना लिख सकती हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में दिया हुआ है a/a और माइनस 2 प्लस 1/a के होल स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर भी है और a का स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये -2 है, -2 है तो इसको मैं उधर लेकर जा सकती हूँ न्यूमेरिकल डिजिट को, यहाँ पर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 25 है अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 प्लस 2, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही हो जाएंगे 27, ठीक है आंसर। और यही हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था इसके अंदर बेटा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी ना, ये देखो यही निकालनी थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो जब मैंने इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो ये वैल्यू निकल गई। बेटा ये खुद से आपको सोचना पड़ेगा, किस तरीके से आप सोच सकते हो। देखो आप ये देखो कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब a स्क्वायर a से बड़ा होता है, यहाँ a माइनस 1/a की वैल्यू दी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा या कर दूंगी तो ऑब्वियसली वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी, माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2 अभी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस में 1/a का स्क्वायर आ जाएगा, उसी की वैल्यू में निकालनी है, उस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही दिमाग में आएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना चाहिए, इसको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। अभी देखो पहले के जो दो क्वेश्चन थे ना बेटा, उनमें क्या था, स्क्वायर वाले की वैल्यू नहीं दी हुई थी, नॉर्मल की वैल्यू दी थी, स्क्वायर वाले की वैल्यू आपको निकालनी थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, स्क्वायर वाले की वैल्यू दी है और नॉर्मल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, अगर मैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूं तो वो तो सोचो a की पावर 4 हो जाएगी, लेकिन मुझे तो वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस 1/a की। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो बाय स्क्वायरिंग, बोथ साइड तो लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों साइड तो कर नहीं रहे हो, बाय स्क्वायरिंग बस इतना लिख दो, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म 2 टर्म, बीच में प्लस का साइन है, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर है, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखकर दिखा दो, हेयर a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या a एंड b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/a, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसको यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, मैंने अभी आपको लिखा है यहाँ पर, a स्क्वायर, a की वैल्यू a है
तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू ए ही है, इंटू बी की वैल्यू 1/a है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/a है। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो। अब यहाँ पर देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a का 1/a के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर भी है, ए का स्क्वायर भी है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आगे पीछे करके कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक ब्रैकेट में भी कर सकती हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ बेटा, ये मैं इसलिए कर रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 को पीछे लिख दिया और इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट लगा दी, क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है, 23। तो मैं इसमें उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ इसको। अब मैं लिखूंगी पुट ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 23। ठीक है, मैं ये पुट करती हूँ, देन वी गेट, तो मुझे क्या मिलेगा, किस में पुट कर रही हूँ बेटा, देखो मेरी ये इक्वेशन थी, यहाँ पर ये बन रही थी ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब मैं ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जगह क्या पुट कर रही हूँ, 23 पुट कर रही हूँ। तो इसकी जगह मैं 23 लिख देती हूँ, 23 और प्लस में 2, तो आंसर कितना आ गया, 25। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ आया आपको इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस था बेटा, इसका आंसर 25 आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस था कि अभी जो 8th और 9th क्वेश्चन था उसमें आपको स्क्वायर वाले की वैल्यू नहीं दी हुई थी, जैसे a प्लस 1/a की वैल्यू दे दी और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर या x प्लस 1/x स्क्वायर इस तरीके से वैल्यू निकालनी थी। इसमें उसका जस्ट अपोजिट करके दे दिया। तो अगर आप इसमें भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोचो कि इसमें भी मैं स्क्वायरिंग कर दूं, अगर आप इसमें स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगी, लेकिन आपको तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और आपको a प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, अब a प्लस 1/a की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो बेटा, कि आप जो ये जो छोटी टर्म है, मतलब जिसका स्क्वायर नहीं दिया, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर जब आप करोगे, यहाँ पर आइडेंटिटी जो लगेगी वो आप लगा दोगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बन गया और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 23। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, तो जो वैल्यू निकली है ना 23 प्लस 2 ये 25, ये किसकी वैल्यू निकली है, a प्लस 1/a की वैल्यू निकली है। ठीक है जी, तो बेटा इसके साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने डियर वन के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, और काइंडली अपने स्कूल का नाम मेंशन कीजिए, अपना नाम मेंशन कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा स्कूल के स्टूडेंट मेरा वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है बेटा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।